भक्तों, स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी ने एक अत्यंत गुप्त संकेत बताया है। कहा जाता है कि 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के पवित्र दिन जिस घर में 3 विशेष चीजें बनाई और खाई जाती हैं, उस घर में पूरे वर्ष धन का प्रवाह बना रहता है। ऐसा घर कभी खाली नहीं रहता, वह कमी टिक ही नहीं पाती। लेकिन भक्तों ध्यान दीजिए, मकर संक्रांति के दिन सिर्फ लड्डू, पेड़ा या बर्फी खाना ही शुभ नहीं होता, बल्कि एक ऐसी साधारण सी चीज है जिसे अगर आप सच्चे मन से उस दिन खा लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा इतनी प्रबल हो जाती है कि धन संभालना तक कठिन हो जाता है। पर भक्तों, जितना जरूरी सही चीज खाना है, उतना ही जरूरी है गलत चीजों से दूर रहना, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मकर संक्रांति के दिन अगर भूलकर भी एक विशेष प्रकार का भोजन घर में बना या खाया गया तो पूरा परिवार धीरे धीरे आर्थिक पतन की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे घर से महालक्ष्मी बिना शोर किए विदा ले लेती हैं। भक्तों, यही नहीं, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये सब जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साल की ये संक्रांति पूरे वर्ष की दिशा तय करती है। कहा जाता है कि जो लोग मकर संक्रांति के पवित्र दिन 5 विशेष गलतियां कर बैठते हैं, उनके जीवन में कंगाली आने में देर नहीं लगती। उनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और जिस घर में धन नहीं टिकता वहां सुख भी नहीं टिकता। भक्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि मकर संक्रांति की शुरुआत में की गई छोटी सी भूल पूरे साल भारी पड़ सकती है। और जो लोग इस तरह की बातें आधी अधूरी सुनते हैं, वे अक्सर जीवन में भी अधूरी ही सफलता पाते हैं। इसीलिए भक्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज जिसे अगर आप मकर संक्रांति को घर ले जाते हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती। 3 ऐसे कार्य जिनसे मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं, और वह चीजें जिन्हें मकर संक्रांति से पहले घर से निकाल फेंकना अत्यंत आवश्यक है। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस दिन किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है। इसलिए कोई भी गलती, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, आपके जीवन पर भारी प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए आगे की सारी बातें हम आपको क्रम से पूरी स्पष्टता के साथ बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं उन विशेष चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अपने घर में ले आते हैं तो धन की दिशा स्वयं आपके घर की ओर मुड़ जाती है। कहा जाता है कि इन वस्तुओं का संबंध सीधे मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा से होता है। सबसे पहली चीज है धातु का कछुआ। भक्तों, शास्त्रों में कछुए को स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना गया है। जिस घर में धातु का कछुआ स्थापित होता है वहां धन आता तो है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि धन टिकता है। ऐसे घर में अचानक खर्चे नहीं बढ़ते और पैसों की तंगी बार बार नहीं आती। अगर आप इसे अपने घर की तिजोरी, पूजा स्थल या कार्यस्थल पर रखते हैं तो तरक्की के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दूसरी अत्यंत शुभ वस्तु है तुलसी का पौधा। भक्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि साक्षात देवी स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में तुलसी का पौधा सही विधि से लगाया और उसकी सेवा की जाती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। मकर संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा घर लाना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इससे पूरे वर्ष घर में सकारात्मकता और मानसिक शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। भक्तों, दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी का निवास स्थान कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में यह शंख होता है वहां धन की कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति के दिन इसे घर लाने से पूरे वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। चौथी वस्तु है मोरपंख। भक्तों, मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसे घर लाने। भक्तों, मोरपंख में रखने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि घर में आपसी प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है। माना जाता है कि मोरपंख घर की नकारात्मक दृष्टि को भी दूर करता है। 5वीं चीज है लघु नारियल। मकर संक्रांति के दिन लघु नारियल को खरीद कर विधि विधान से पूजा करने के बाद तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन संपत्ति में धीरे धीरे वृद्धि होती है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, ध्यान रखिए,
इन चीजों को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ घर में लाना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी भाव देखती है, दिखावा नहीं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितना जरूरी शुभ चीजें अपनाना है उतना ही जरूरी अशुभ कर्मों से दूर रहना भी है। भक्तों, अब हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यही छोटी छोटी गलतियां पूरे साल की आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति को प्रभावित करती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है लड़ाई, झगड़ा और वाद विवाद। मकर संक्रांति के पवित्र दिन अगर घर में कलह होती है तो पूरे वर्ष उसी ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। कहा जाता है कि जिस घर में संक्रांति के दिन अशांति होती है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करने से कतराती है। इसीलिए इस दिन घर में शांति, संयम और मधुर वाणी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी गलती है तामसिक भोजन का सेवन। भक्तों, मकर संक्रांति केवल तारीख बदलने का दिन नहीं होता, बल्कि ये एक पवित्र दोनों का आरंभ माना जाता है। इस दिन मांस, मदिरा या अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से घर की सकारात्मकता कम हो जाती है। मान्यता है कि संक्रांति के दिन जैसा भोजन होता है वैसी ही प्रवृत्ति पूरे वर्ष बनी रहती है। तीसरी बड़ी भूल है कर्ज लेना या उधार मांगना। मकर संक्रांति के दिन अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो पूरे वर्ष आर्थिक दबाव बना रहता है। ये दिन धन के आवागमन को दिशा देने का दिन होता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का लेन देन सोच समझकर ही करना चाहिए। चौथी गलती है घर को अव्यवस्थित और गंदा रखना। मकर संक्रांति के दिन अगर घर में अव्यवस्था होती है तो इसका सीधा प्रभाव धन और सौभाग्य पर पड़ता है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छता और अनुशासन से प्रसन्न होती है, इसलिए इस दिन घर को साफ और व्यवस्थित रखना अत्यंत शुभ माना गया है। पांचवी भूल है धारदार वस्तुओं की खरीद।